बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने हाल ही में बुरहानपुर में हिंदू बेटी की हुई नृशंस हत्या के बाद एक बड़ा बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से अब वायरल हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भाषण में हिंदू समाज की बेटियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि दुर्गा बन तो काली बन, कभी ना बुरखे वाली बन। इसी बयान को लेकर इंदौर में पार्षद रुबीना खान ने पूछा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सवाल कि बुरखे वालियों में क्या खराबी है। कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल ने बयान दिया और कहा कि मुस्लिम धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू धर्म की लड़कियों के लिए कहा कि दुर्गा बनो काली बनो लेकिन बुरखे वाली न बनो, जिसको लेकर पार्षद रुबीना ने कहा कि बुरखे वालों ने क्या करा है। अगर किसी आदमी ने कोई काम किया है तो उसके लिए कहा जाए, लेकिन इन सब में बुरखे वाली कहां से आ गई है। मुस्लिम धर्म की महिलाओं का अपमान है यह। वहीं खुद की पार्टी के लिए कहा कि जीतू पटवारी, जयवर्धन, दिग्विजय सिंह सबसे कहना है कि चुनाव के समय तो मुस्लिम धर्म के वोट बटोर लेते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की टिप्पणी होती है तब कहां चले जाते हैं। नाराजगी देखो यही है कि अभी जो यहाँ पे हो रहा अपने देश में, धीरेन्द्र शास्त्री अनर्गल बयान दे रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर बेतुके बयान दे रही है, हरे रंग के नीचे से आतंकवाद पनपता है, तो दुर्गा बन और माँ काली बन मगर बुरखे वाली मत बन। तो भैया ठीक है ना, तुम दुर्गा काली बनने की सीख अपनी बच्चियों को दे रहे हो, अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन बुरखे वालियों को क्यों घसीट रहे हो बीच के अंदर। तो मेरी नाराजगी ये है कि ये सारी चीजें तो कांग्रेसी भी देखते हैं ना, बड़े नेता भी देखते हैं, छोटे नेता भी देखते हैं, तो कम से कम जब मुसलमान आंख बंद करके उन्हें वोट देता है, पूरे मुसलमानों को पंजे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तो कम से कम तुम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो हमारे हित में दो शब्द तो बोल दो। कम से कम एक प्रेस वार्ता लेके बोलो कि इन लोगों को जो बड़े बड़े महाराज बन के बैठे हैं और साध्वी बन के बैठी है, इनको इस तरह की नफरत की राजनीति नहीं करना चाहिए। और वो धीरेन्द्र शास्त्री तो मुझे ऐसा लगता है कि वो साधु से ज्यादा वो राजनीतिक बन गया, मतलब उनको राजनीति में ही बयान देना है, तो फिर वो क्या करे, फिर वो साधुगिरी छोड़ के फिर वही करे ना, अपना राजनीति में आ जाए, चुनाव लड़े, इस तरह से उनको नफरत की राजनीति फैलाना है। तो भाई आप भी तो कांग्रेस की पार्षद हैं, इसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं को क्यों नहीं बोलते कि वो आकर के आके बोले। बोला तो सही अभी, और क्या बोला, यही तो बोला कि बड़े नेताओं तक की बात जाएगी कि भैया बोलना चाहिए ना, मुसलमानों के इतने हम अच्छा मुसलमान किसका मुंह देखें, हम यहाँ पे हैं, अल्पसंख्यक हैं, है ना, हम जिस पार्टी को पे भरोसा करते हैं उसको वोट देते हैं, तो हमारा दिल होता है ना कि वो हमारे लिए भी खड़ी रहे। जब हम उनके लिए खड़े रहते हैं तो खाली वोट लेने के लिए है क्या। बड़े नेताओं को हाँ, बड़े सारे यहाँ से लेके दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन सिंह जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, इन सबको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए ऐसे बयानों पे। आपको लग रहा है कि आजकल कांग्रेस जो है वो हिंदू वोट बैंक की राजनीति के कारण चुप होने लग गई? अब ये नहीं मालूम मेरे को काय के लिए चुप हो रही, पर वो उन्होंने ये भी पक्का है मुंह में दही तो जमा रखा है आपने। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।